तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2 दिसंबर 2024 लगभग 1 या डेढ़ साल हो चुका इस कार्य को। यहाँ कैटेगरी डिटेल्स दे सकते हैं। केस डिस्पोज हो चुका है, ये आपको अलग अलग माध्यम से पता चल गया होगा, सोशल मीडिया से या आपके YouTube चैनल के माध्यम से। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो भाई साहब आपके चेहरे खुल उठेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी दे दूं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर। ये है मामला क्या था, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कुछ आपत्तियां थी, पीटी एग्जाम, पीएमटी प्रक्रिया को लेकर आपत्ति, कुछ अभ्यर्थियों को समान अवसर न मिलने का कुछ दावा था, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल था, कुछ इस तरह की कुछ जानकारी थी। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, तो कोर्ट में क्या हुआ। तो कोर्ट ने दोस्तों मामला सुना, भर्ती को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने सरकार यूके ट्रिपल से रिपोर्ट व जवाब मांगा था। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, पहले ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले जारी हुए कुछ अंतरिम आदेशों में रिकॉर्ड में लिया गया, उसमें पहले ये कहा गया कि भैया आप फिजिकल रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। उसके बाद जारी हुआ कि आप उसका रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, उसका रिटर्न का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, जो कि नहीं भी किया आयोग ने। ताज़ा स्थिति क्या है रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। थोड़ी प्रशासनिक देरी संभव है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी प्रशासनिक? आज 25 तारीख है और क्रिसमस आप जानते हैं, सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो 25 तारीख की सार्वजनिक अवकाश है, 26 तारीख को वर्किंग डे है, 27 तारीख को फिर दोस्तों आपकी छुट्टी है, फिर सार्वजनिक अवकाश है। 27 तारीख को नहीं, 26 तारीख को अवकाश नहीं है, 27 तारीख को फिर अवकाश है, 28 तारीख को फिर संडे है। बचे आपके पास 29 तारीख, 30 और 31। इन 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। भर्ती रद्द होने की कोई पुष्टि नहीं है, ऐसी कोई अफवाह भी नहीं है। लेकिन अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो वो गलत है। परीक्षा दोबारा कराने का किसी प्रकार का कोई आदेश भी नहीं है, समझ लीजिएगा। पूरी जानकारी दे रहा हूं। अब अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों जरूरी सलाह यह है, अफवाह पर भरोसा ना करें, केवल आधिकारिक नोटिस और कोई ऑर्डर देखें। मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी में लग जाएं, अपना हेल्थ बनाएं। मेरिट और कट ऑफ पर थोड़ा ध्यान दे लें कि ये कट ऑफ जा सकती है, जिसको भाई को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो मेरिट बहुत कम जाने वाली है। मैं सिर्फ ये थोड़े से आपको पॉइंट बता दूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहले आपका कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 700 पद हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि जिसने पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया और कनिष्ठ सहायक का, तो वो क्यों पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जाएगा, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ। बाकी देखिए सब स्वतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। तो 700 पद तो वो हैं, तो मेरिट डाउन गई। फिर दूसरा आंसू लिपिक का भी दोस्तों रिजल्ट जारी हो चुका है, तो मैं उसमें भी लगभग 200-250 पद हैं, तो मेरिट और कम गई। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अन्य भर्तियों के रिजल्ट भी दोस्तों जारी हो चुके हैं। तो अब बचा लास्ट का रिजल्ट आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, तो इस वजह से तो मेरिट कम जाने के चांसेस है। दूसरा क्या है कि उसमें आयु सीमा नहीं बढ़ी, 2000 पद हैं, 3 गुना बच्चे भी बुलाए जाएंगे, तो 6000 बच्चे बैठ जाएंगे। 6000 बच्चों के 150 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि सबके 150 होंगे, और 45 नंबर भी लाना अपना में बहुत बड़ी बात थी उस पेपर में। अगर किसी भाई के 45 प्लस का मतलब है भाई 45 से कम से वो पास ही नहीं होगा, प्लस में है, यानी कि 50 से 55 के बीच वो रिटर्न में ला रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, और इधर वो 90 से प्लस ला रहा है फिजिकल में, तो ना समझ लो कि उसका सिलेक्शन, यानी कि 90 और 55 में मान के चलूँ तो देखिए यहाँ पर 145 प्लस भाई के जिसके भी हैं 101% सिलेक्शन होगा, मेरिट में नंबर आएगा। मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। 10वीं क्लास की योग्यता, आपकी जो भी अंक तालिका है, क्योंकि जब मेरा हुआ था मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कोई अच्छे से याद है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र, फिर 12th क्लास की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, फिर अगर आपने ग्रेजुएट लगाया तो उसकी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, वो लेकिन 12th क्लास तक ही देखेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन। अगर आपने EWS और SC/ST का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो जरूर ध्यान रखिएगा, वो निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि उसका आरक्षण पे ही आपका सिलेक्शन हुआ है। और इनमें सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे ये सब ओरिजिनल चेक होंगे, ठीक है। फोटोकॉपी उनमें से एक एक रखेंगे, वो देखते जाएंगे, वो बोलेंगे आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट दिखाइए, तो आप 10वीं क्लास की फोटोस्टेट भी उनको देंगे, और 10वीं क्लास के आप ओरिजिनल मार्कशीट आप दिखाएंगे आपके पास है। फिर 12th क्लास की मार्कशीट दीजिए, 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास फोटोस्टेट लेकर रखेंगे वो अपनी, और आपकी 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट भी देंगे, इस देखेंगे। तो इस तरीके से वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो आपके लगभग 6 से 7 फ़ोटो वो आपके लेंगे, और उसके बाद आपको वो एक दे देंगे कि हाँ यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हुआ। यदि किसी भाई का ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें किसी भाई की मार्कशीट नहीं आई ग्रेजुएट की, या
मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो समय देते हैं कि इतने समय तक आपने जमा करा दिया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो फिर आपको उसके लिए फिर थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये थी कि अफ़वाह पर बिल्कुल भरोसा ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो ये है, कोर्ट का आदेश आ चुका है, आप कभी भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं। आयोग को अब तक आदेश नहीं आया था, लेकिन अब आदेश भी आ चुका है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो मेरिट बहुत कम जाएगी, 155 वाले बिल्कुल सेम, 150 से 155 वाले का तो नंबर आएगा ही आएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। तो फिर बोल रहा हूँ 29, 30, 31 इन 3 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।